सो हेलो यूर फैमिली, मैं हूं वैभव यादव। और कल मैं शूट नहीं कर पाया इस वीडियो को, इस व्लॉग को, बिकॉज कल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लगा। सो मेरे को लगा मुझे शूट करना चाहिए। तो ये वीडियो है रिगार्डिंग सेकेंड फ्री सर्विस I-20 की। इसे स्टार्ट कर लेते हैं पहले और मैं आपको थोड़ी एक डिटेल दे देता हूँ कि कल हुआ क्या, क्योंकि मुझे शूट करना था ये, बिकॉज यूट्यूब पे I-20 की सर्विस के रिगार्डिंग कितना कॉस्ट आता है, फ्री सर्विस है फिर भी कितना कॉस्ट आता है, उसके बारे में कोई भी एक इन्फॉर्मेटिव डिटेल्ड रिव्यू नहीं है। तो मैं जिस दिन ली थी मैंने कार, और तब से मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, नहीं तो टी बंद नहीं होगी है। 1 मिनट, ठीक है। तो जब से मैंने ये कार ली थी तो, और यार मैं प्लान भी कर रहा था, तो हम ये भी देखते हैं कि यार इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आने वाली है, ये फ्री सर्विस में कितना कॉस्ट करेगी, पेड में कितना करेगी। तो वो कहीं ना कहीं हमारे किलोमीटर्स रन करते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट सर्विस आती है वो आती है 1000 किलोमीटर्स पे। सेकंड सर्विस जो फ्री सर्विस इसकी आती है वो आती है 10,000 किलोमीटर्स पे। और जो थर्ड सर्विस मेरी फ्री जो अब आएगी वो आएगी 20,000 किलोमीटर्स पे। तो भी आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑलमोस्ट 10,534 किलोमीटर्स चला लिया है। और ये काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है I-20 का। और सर्विस रिगार्डिंग भी मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही स्मूथ सर्विस है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ता है, ये होना पड़ता है, वो होना। यू जस्ट हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट अ डे बिफोर। एक दिन पहले आप अपॉइंटमेंट बुक करा दो, उसके बाद में सीधा वो लोग आते हैं। पिकअप ड्रॉप सर्विसेज वो सब अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो लोग आते हैं, सुबह कार ले जाते हैं। मैं जैसे कि अभी मेरा ऑफिस होता है, सो मैं सुबह उनको 8:30 मैंने कॉल कर दिया, वो आए 9 बजे गाड़ी ले गए और उन्होंने मेरे को ऑफिस भी ड्रॉप कर दिया और सब कुछ बहुत ही स्मूथ था। सो फर्स्ट सर्विस में होता क्या, मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट सर्विस फ्री सर्विस आती है 1000 किलोमीटर से, उस पर कुछ नहीं होता है। उसमें खाली कार वॉश होती है और एक छोटे मोटे चेकअप्स होते हैं इसके कि यार हाउ इट इज परफॉर्मिंग आफ्टर 1000 किलोमीटर्स। उसमें कोई भी पार्ट इसका चेंज नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वॉशिंग होती है, जनरल चेकअप होता है और मैक्सिमम 1.5 आवर का काम होता है। तो वो लोग आपको इतने टाइम में कार वापस देते थे। जो सेकेंड फ्री सर्विस होती है I-20 Hyundai की मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज Hyundai में 10,000 किलोमीटर पे सेकंड सर्विस आती है। बाकी जहाँ तक मैंने कार्स यूज करी उसमें ना 5,000 पे एक सेकंड सर्विस आती है और थर्ड सर्विस आती है 10,000 पे, जिसमें पार्ट चेंज होता है। तो Hyundai में सेकंड सर्विस में वो चीज़ हो जाती है 10,000 किलोमीटर पे। सेकंड फ्री सर्विस आती है जिसमें पार्ट चेंज होता है। पार्ट चेंज इन द सेंस, यानी एक कह सकते हैं एक टाइप की ना मेजर सर्विस यही होती है इसकी 10,000 किलोमीटर्स वाली। सो कहीं ना कहीं मुझे सही लगा कि 10,000 सेकेंड सर्विस लोग 10,000 देते हैं, वो 5,000 वाला मैटर है ही नहीं, मतलब टाइम वेस्ट वाला काम। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया चीज़ है Hyundai की। तो इसमें ना इसके पार्ट चेंज होते हैं। पार्ट चेंज होने में क्या क्या चेंज होता है मैं आपको पहले बता दूं, फिर मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा कि कितने में टोटल ये सेकेंड सर्विस कंप्लीट होती है। ठीक है, तो पार्ट चेंज में क्या होता है, इंजन ऑयल चेंज होता है, इंजन फिल्टर ऑयल फिल्टर चेंज होता है, एयर फिल्टर चेंज होता है, AC फिल्टर चेंज होता है। और उसके अलावा जो भी एक वेयर एंड टेयर वाले पार्ट्स होते हैं, अगर वो वेयर एंड टेयर हो चुके हैं जो लगभग 90% जितने, तो वो लोग सजेस्ट करते हैं कि सर यू शुड चेंज इट, या जो भी है। फिर वो आपका कॉल होता है आपको करवाने नहीं करवाने। ठीक है, और बाद में 10,000 पे ना आपको पता भी चल जाता है कि आगे कार में कोई मेजर इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये क्या चल रहा है कार में। तो मेरी कार में 2-3 इश्यूज मेरे को लग रहे थे, और वो ये थे कि मेरी जो राइट साइड की जो विंडो है, पीछे वाली पैसेंजर वाली जो राइट साइड की जो पैसेंजर विंडो है, उसे मैं अप डाउन कर रहा था तो उसमें स्लाइटली आवाज आ रही थी जो कहीं ना कहीं बहुत इरिटेटिव थी। तो मैंने उसे यूज करना ही बंद कर दिया था। ये 8,000 किलोमीटर के बाद आनी शुरू हुई थी। तो मैं गया था कंपनी में दिखाने के लिए, तो उन्होंने बोला सर ये बाहर से नहीं हो रहा है, वी हैव टू ओपन इट, कहीं मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। सो आप सर्विस तक अगर वेट कर सकते हो तो ठीक है, वरना हम अभी कर देते हैं। तो मेरे को उस दिन टाइम भी नहीं था और मैंने सोचा कि यार इतना मेरा यूजेज भी नहीं है पीछे, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा अकेला ही ड्राइव करता हूँ। तो मैंने उनके दिमाग में ये चीज इसलिए डाल दी ताकि बाद में कुछ बड़ा मेजर इशू ना आए। तो उन्होंने बोला कि मेजर इशू नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने ये सर्विस पे करवा लिया। इट वॉज स्मूथ, सिर्फ लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम था तो वो लोग ने कर दिया और अभी काफी स्मूथ है, अभी कोई आवाज नहीं आ रही। सेकंड जो मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था वो था इसका जो एक पैड आता है, जो ये वायरलेस पैड आता है, ये कूलिंग पैड होता है, यानी इसके अंदर जो डॉट्स दिए हुए हैं इसके अंदर से हवा निकलती है। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि यार इसमें से हवा नहीं आ रही है, जो कि बहुत माइनर हवा होती है, जिससे आपका जो फोन आपने रखा है या जो भी आपने चीज वायरलेसली चार्ज करने के लिए रखी है उसको कूल कर सके, ताकि क्योंकि वायरलेस चार्ज करते टाइम क्या हीट होता है, फोन हो काफी हीट होने लगता है, तो उसके लिए वो चीज दी हुई थी।
तो वो उन्होंने कर दी। उन्होंने बोला सर कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम एकदम सॉल्व है, हम आपको इस तरीके से अटैच कर, उसमें क्या होता है उंगली को आप गीला कर लीजिए और फिर वहाँ पे रखेंगे ना तो आपको फील होगा, नॉर्मल उंगलियों पे फील होता नहीं है। सो वो प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व कर दी उन लोगों ने। उसके बाद में जो लोग कंटिन्यूसली ना ये जो बोल रहे हैं कि i20 लैग करती है, i20 में पावर की कमी है, i20 इनिशियल ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कार को आप AC में उठाओगे, पिकअप लोगे तो वो दबती ही है। i20 का भी वो ही है, सेम पिकअप में दबती ही है, ठीक है। तो कोई मेजर इशू नहीं है। मैंने वो कंपनी में बात की, मैंने बोला यार मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि कार थोड़ी दब रही है, तो उन्होंने मेरे को डीजल इंजन चलवा के दिखाया और पेट्रोल इंजन चलवा के दिखाया, दोनों का मेरे को ऑन पेपर भी चीजें दिखाई, तो इट इज फेयर, इतनी दबती ही है। लेकिन हमारे दिमाग में जो i20 के लिए चीज है, प्लस ये जब हाई स्पीड में जब चलती है ना, जो इसकी स्टेबिलिटी, उसकी वजह से हमें लगता है कि यार पिकअप में दब रही है। सो ऐसा कोई इशू नहीं था। अब मैं आपको बता दूं जो मेन टॉपिक है हमारा, कि सर्विस कॉस्ट कितनी है। ये जो मेजर सर्विस, मैं इसको फर्स्ट सर्विस ही बोलूंगा एंटायर दिस वीडियो, बिकॉज फर्स्ट सर्विस नॉर्मली जो कंपनी बोलती है उसमें वो लोग करते कुछ नहीं, खाली वॉश वॉश करके आपको दे देते हैं। सो ये मेजर फर्स्ट सर्विस है 10,000 किलोमीटर वाली। मैं साइड में रख के आपको इसका बिल दिखाता हूँ और बताता हूँ इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और कितना कॉस्ट एग्जैक्टली आता है। हैंड ब्रेक मार दिया, ठीक है। तो देखो मैं अब ये Hyundai की तरफ से ऐसा कुछ देते हैं एनवेलप सर्विस के बाद में, उसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं, वो मैं आपको करके खोल के दिखा देता हूँ। सो इसमें होता क्या है ना, इसमें 10,000 की सर्विस है, तो इसमें व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, हर एक इंडिविजुअल व्हील का ये सब वो सब कुछ चीज़ें होती हैं। उसके साथ इंजन ऑयल वगैरह वगैरह सब चेंज होता है। तो ये कुछ मेरा बिल बना था, दैट वॉज 3571 रुपीज़, 3,571 रुपये का मेरा बिल बना था। ये फर्स्ट सर्विस का बिल है, यानी 10,000 किलोमीटर वाली जो मेजर सर्विस आता है उसका बिल है। तो इस तरीके से जो मैंने पेमेंट की थी वो है, और इसके नीचे आप देख सकते हो ये रिसीट है, उसके नीचे है डिटेल्ड बिल, ठीक है। अभी डिटेल्ड बिल की हम बात कर लेते हैं, इसमें क्या होता है सकता है, ठीक है। तो Hyundai का है, कर्नावती Hyundai से मैंने कार सर्विस कराई थी, उसकी पूरी डिटेल्स है यहाँ पे। और उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे है सब कुछ डिटेल कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं इसमें आपको थोड़ा ब्रीफ बता दूं। टोटल 3571 रुपये की सर्विस मेरी हुई है। उसमें क्या क्या इन लोगों ने लिया है, क्या क्या चार्जेस लोग लेते हैं। तो पहले एक इनवॉइस होती है, वो पार्ट इनवॉइस होती है, जो पार्ट चेंज हुए उसकी इनवॉइस ये है, और ये लेबर इनवॉइस है। लेबर इनवॉइस फ्री होती है फ्री सर्विस में, लेकिन इसमें जो चीज़ें उन्होंने यूज़ करी ना, मतलब जो एक्सटर्नल जो रफ वेयर एंड टेयर वाले, उसका चार्जेस ले। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या है। तो फर्स्ट विंडशील्ड वॉशर है, जिसका 16 रुपये चार्ज किया है। विंडशील्ड वॉशर में होता कुछ नहीं है, एक ना क्या बोलते केमिकल आता है, जो वॉशर फ्लूइड जो अपने डलता है, जो विंडशील्ड के लिए अपन पानी डालते हैं उसके अंदर डलता है, 16 रुपये का, फेयर इनफ। उसके बाद में कार शैम्पू 9 रुपये का, जो कार लोग ने वॉश की उसमें जो शैम्पू यूज़ हुआ है वो 9 रुपये का है। उसके बाद में आता है इंजन ऑयल, ये मेजर होता है इंजन ऑयल BS6 पेट्रोल। ये इंजन ऑयल जो होता है वो मेजर पार्ट होता है, तो वो होता है कुछ 1141 रुपये का, ठीक है, 1141 रुपये का। 326 रुपये लीटर आता है वो, और क्वांटिटी डली है 3.5 लीटर इसमें, तो उस हिसाब से 1141 रुपये का इंजन ऑयल डाला है इसमें। उसके बाद में इन लोगों ने डाला है फिल्टर, इंजन ऑयल फिल्टर डाला है, वो आता है अराउंड 79 रुपीज़ का, एक डाला है यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है, एक 79 रुपीज़ का आता है ऑयल फिल्टर। उसके बाद में आता है एयर क्लीनर फिल्टर, यानी एयर फिल्टर जो इसमें डाला है वो डाला है 233 रुपये का एयर फिल्टर, तो मतलब हर 10,000 में चेंज करना पड़ता है। उसके बाद में ये आया है टायर ड्रेसिंग ऑल शाइन, यानी टायर के ऊपर जो लोग पॉलिश लगाते हैं वो आती है 9 रुपये की। तो ये जो टिक मैंने इसलिए करवाया था इनसे, मतलब ये जो है ना बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो चेंज हुए हैं, चेंज नहीं बोलूँगा लेकिन जो यूज़ हुई हैं और उन लोगों ने चार्ज किया है, इसका नहीं भी चार्ज करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। सो मेजर पार्ट चेंज में होता है इंजन ऑयल जो है 1141 रुपये का, और 233 रुपीज़ का एयर फिल्टर। तो इसका सब जो पार्ट्स का सब टोटल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने, हाँ ओके ये लिखा हुआ है, वो आया टोटल 1758 रुपये का पार्ट चेंज हुआ है। उसके बाद में आ जाता है लेबर इनवॉइस पे। लेबर इनवॉइस होती है इनकी, पहला आता है इंजन क्लीनिंग, वो भी कुछ ऐसा 301 रुपये की इंजन क्लीनिंग होती है, बिकॉज उसमें पानी नहीं मार सकते, तो लोग खोल के उसे अच्छे से क्लीन करते हैं, जो थ्रॉटल बॉडी और वो सब होती है वो। उसके बाद में आता है फ्री सर्विस है, यानी कोई चार्जेस नहीं लिया है लेबर का। उसके नीचे है व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट हर 10,000 पे करवाना चाहिए, मैं भी रिकमेंड करता हूँ, तो वह है 575 रुपये का। अगर आप बाहर से भी कराओ तो 1100 रुपये होता है। सो 575 इज फेयर प्राइस। उसके नीचे आता है फिर व्हील बैलेंसिंग, ईच व्हील। व्हील बैलेंसिंग में क्या होता है, आपके व्हील रोटेट होते होते कहीं से ज्यादा घिस जाते हैं, कहीं से कम घिस जाते हैं, तो उसको बैलेंस करते हैं वो लोग बाय अंदर ना लोहे की एक चिप लगाते हैं, चिप नहीं बोलूंगा, मेटल पार्ट होता है,
जिसकी वजह से टायर रोटेशन सही हो, उसके लिए वो लोग मेटल पार्ट लगा देते हैं, उसमें एड ऑन करते हैं। वो 660 रुपये का लगा है, यानी टोटल 4 पार्ट लगे हैं। एक पार्ट की प्राइस है 165 रुपीज़। वही मैं दिखा देता हूँ आपको वो पार्ट होते क्या हैं, जिसके लिए लोग चार्ज करते हैं, वो पार्ट क्या होता है तो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये व्हील है, व्हील के अंदर ये लगे होंगे, यहीं के लगे होते हैं कि मुझे अभी दिख नहीं रहे हैं, शायद इस वाले व्हील में नहीं लगे, वो पीछे वाले व्हील में लगे होंगे। देख लेता हूँ मैं, ना मुझे नहीं दिख रहा। ये व्हील के ऊपर मेटल के एक पार्ट्स होते हैं, वो लगते हैं बैलेंसिंग के लिए, तो वो है। उसके नीचे फिर लिखा है ड्राई वॉश का कुछ भी चार्ज नहीं किया है। तो इस हिसाब से ये लेबर सर्विस में 2 ही चीज़ें, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग, इन दोनों का प्राइस होता है, जो है 575 रुपीज़ और 660 रुपये। और होता है इंजन क्लीनिंग का, यानी तो खोल के थ्रॉटल बॉडी क्लीन करते वो 301 रुपये की। तो इसका कुछ टोटल होता है 1812 रुपये। तो इन दोनों का यानी पार्ट इनवॉइस और लेबर इनवॉइस का मिला के टोटल होता है 3571 रुपये GST के साथ। सो ये आपकी कॉस्ट आएगी फर्स्ट सर्विस के बाद, जब आप फर्स्ट सर्विस करवाओगे। फर्स्ट सर्विस इन द सेंस ये 10,000 किलोमीटर वाली जो मेजर सर्विस आती है वो आप करवाओगे, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3571 रुपये। तो यह सस्ती है, इतना कोई लाइक बड़ा खर्चा नहीं है। और 4,000 रुपये हम मान लेते हैं, 3571 है 3,500 रुपये, तो 3,500 रुपये इज़ गुड इतनी अच्छी प्रीमियम ब्रांड को मेंटेन करने के लिए। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ Hyundai की सर्विस से, सर्विस सेंटर से। वहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर नहीं पाया मैं बिफोर एंड आफ्टर करना था, लेकिन इतनी बारिश हो रही थी कि मैं शायद इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता जितना अभी मैं कर पाया हूँ। तो यार गो फॉर i20। आप फ्री सर्विस में जब तक हो आपके 4,000 कुछ बिल आएगा, हर सर्विस पे, हर 10,000 की सर्विस पे। और मैंने उनसे पूछा अगर ये पेड सर्विस होती तो कितना आता, तो उन्होंने सिंपली बताया इसमें 2500 रुपये ऐड हो जाते हैं जो लेबर चार्ज होता है। तो यानी आफ्टर फ्री सर्विस मुझे 6,000 में पड़ेगी है। तो 6,000 हर 10,000 किलोमीटर पे 6,000 स्पेंड करना, वो भी प्रीमियम ब्रांड पे, इज वर्थ इट। मेरे को इस पे वर्थ लगा पे करना। मैं किसी और कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पास्ट में मेरे पास जो कार थी उसके बारे में मैं आपको डिस्क्लोज कर सकता हूँ, बिकॉज वो मेरी कार थी। तो मेरे पास बलिनो थी इससे पहले, जेटा मॉडल, और सही बोलूँ ना तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चे आ रहे थे। मतलब मेरे को कोई भी सर्विस जो 10,000 किलोमीटर वाली आती है, कोई भी सर्विस मुझे 7,500-8,000 से नीचे पड़ी नहीं है, जो मुझे ना कहीं वो पैसे देने में जोर आता था, बिकॉज यार वो ना इतनी प्रीमियम थी नहीं कार, इसलिए उसके बाद मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। लेकिन एज कम्पेयर टू मारुति, Hyundai इज सस्ती और इनका ना वर्क भी बहुत अच्छा है। अभी सर्विस से ये आई है, वैसे भी 10,000 ही हुए तो इसमें ज़्यादा मेजर कोई इशू है भी नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा और कहीं ना कहीं वर्थ था। सो इतना ही था इस वीडियो में। आपकी जो 10,000 किलोमीटर पे जो सर्विस आएगी जिसमें पार्ट्स चेंज होते हैं, उसमें ये कार आपको अराउंड 3500 रुपये चार्ज करने वाली है। सो इट इज़ फेयर डील एंड यू शुड गो फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली इन्फॉर्मेटिव हो। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो बी सेफ, अच्छे से ड्राइव करो और अपने व्हीकल्स का बहुत ध्यान रखो, बिकॉज बारिश में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो या थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोगों का दिन बहुत अच्छा रहे और मिलते हैं अगले वीडियो में। आई नो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज बहुत सारा काम भी है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर पाऊँ, उसके लिए लेट्स सी। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।